एक्चुअली क्या है ना, 5 वीक्स के बाद मेरा ओलंपिया है, तो द गेम इज ऑन बेबी। बोलता है बग 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 बोलता ही रहता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा था कि थोड़े से अपने जॉ लाइन वगैरह कुछ दिखेगी, ये तो अभी भी हम पता नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया फेस फैट। लेकिन इसके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। या तो कैमरा का एंगल थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा है। ओह माय गॉड क्लीन। एक्चुअली क्या है ना, 5 वीक्स के बाद मेरा ओलंपिया है, तो द गेम इज ऑन बेबी। तो मित्रों, कैसे हो मेरे मित्रों? हाउ आर यू डूइंग बडीज? वेलकम टू एपिसोड नंबर 8। अरे कैसे जाने नहीं देंगे क्या हमें यहाँ से? हम चले जाते हैं साइड से। हाँ, वेलकम टू एपिसोड नंबर 8 एंड व्हाट्स द अपडेट ऑफ द प्रेप कहे कटिंग सीरीज। हमारी कोई ऐसी एक्चुअल प्रेप नहीं है, लेकिन मैं चेंज तो है। क्या कहते हो तुम? हैं मूछ वो थोड़ी सी एज भी बड़ी सी लग रही होगी, मेरे को लगता है, जहाँ तक लोगों को लगेगी, मेरे को तो नहीं पता लग रहा है इतना। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू एपिसोड नंबर 8, अपडेट देता हूँ भाई अपना। हम 6th वीक के अंदर हैं, मिड वीक चल रहा है। तो अभी आज है वेडनेसडे, एंड वेडनेसडे को हम करते हैं आर्म्स वर्कआउट। एंड रिलेटेड टू मैं अपनी स्वेलिंग वगैरह अगर तुम्हें दूं, इट इज़ गुड। 80% तक रिजॉल्व हो चुका है। 20% तक मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो थोड़ा ऐसे वीक चलता रहेगा तो होता रहेगा। बाकी हमारी वेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वेस्ट हमारी आ चुकी है 33-32 की रेंज में। एंड उसको मेजर करने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ भाई कि 5, क्योंकि जैसा होता है ना, कटिंग वगैरह करते हैं 2 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, और तुम्हें वो देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो थ्रेशोल्ड टूटा ही नहीं है। तो जैसे तुम्हारी 36 है तो 35 रहेगी, फिर वो मेंटेन रहेगा ऐसे ही 2-3 हफ्तों तक। एंड उसके बाद ये जाम कैसे लग रहा है यार, इतने बढ़िया अवसर पे, और अभी 3 ही बजे हैं, 3 बजे भी जाम लग रहा है यहाँ पे। तो मैं कह रहा था कि 2-3 हफ्ते तक ऐसे ही रहता है कि स्टेगनेंट है। मेरा ऐसा ही रहा कि स्टेगनेंट है 35। तो मेरे को ऐसा लगा यार ये काम हो भी रहा है, या मेरे को कार्डियो बढ़ाने की ज़रूरत है, एब्स ज़्यादा मारने की ज़रूरत है। बट ट्रस्ट मी, वो प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेती है बॉडी। इतना ज़्यादा तुम उसको पुश करोगे और इतनी जल्दी वो अपना जो होम्योस्टेटिस है ना, अब तुम्हें लगेगा ये मैंने कैसा शब्द मार दिया है। तो मैं वैसे बताता हूँ कि एक स्टेट होती है, जैसे अगर फैट चढ़ा हुआ है ना, तो बॉडी इतनी जल्दी फैट छोड़ेगी नहीं, वो थोड़ा टाइम लेगी। तो तुम मेहनत करते रहोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा यार अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन बॉडी नहीं करती भाई। बॉडी का अपना एक दिमाग है, तुम्हारे हर एक सेल के अंदर एक छोटा सा दिमाग है, वो अपने हिसाब से ही काम करता है। बट हेयर वी आर 6 वीक के अंदर हमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एंड डे बाय डे अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट चेक करनी है तो इतनी सारी जगह है, देखो साइड में इतनी सारी जगह है, लेकिन पीछे वाला भाई पौ हमारे ये कहेंगे पिछवाड़े के पीछे पौ किए जा रहा है। तो अगर तुम्हें डे बाय डे का देखना है भाई कि कैसा है, तो इंस्टाग्राम पे तुम जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। डे वाइज मैंने पूरा डाल रखा है उसके अंदर, एंड मैं डालता भी हूँ। तो उसमें एक मिनी व्लॉग टाइप का रहता है। तुम्हारे पास नहीं है इतना टाइम कि बिजी हो, चलता है, जॉब वगैरह चल रही है, बट यू वांट टू सी कि क्या है ना, कि जैसे हम देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, ये कितनी प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, या बस बोलता है बग 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 बोलता ही रहता है। तो वो तुम वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसी कंडीशनिंग आ रही है, बॉडी के अंदर कैसे पंप आ रहा है। सारी वर्कआउट तो मैं नहीं डालता, तो
लॉन्ग फॉर्मेट में, बट मिनी व्लॉग में सब है भाई, तुम जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो अगर इफ़ यू लाइक। ओके, एंड हम करेंगे आर्म वर्कआउट। ये था सारा अपडेट। सॉरी, जो बैक है वो वाइड लग रही है हमारी, काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड हमारी जो वेस्ट है वो कम हो रही है। मेरा टारगेट है कि 30 या 30 के अंदर ही रखनी है, ताकि जब अपना जो ऊपर का फ्रेम है ना वो वैसे ही वाइड लगने लगेगा जब तुम्हारी वेस्ट छोटी होने लगेगी। सो दिस इज द प्लान। मेरे को लगता है कि 2-3 हफ्ते के अंदर वी विल बी एबल टू अचीव दैट। आर्म्स वर्कआउट, हेडिंग टू जिम, मंजिल की तरफ निकल गए हैं और जस्ट थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सी यू देयर बेबी। चालू ही नहीं हुआ है, चालू ही नहीं हुआ है। जोश जोश में हमारे साथ ये हुआ है कि मैं अपने ईयरबड्स जो थे वो भूल ही गया। अब देखते हैं कि कैसे करना है, देखते हैं। वो बैक अगेन विद द वॉइस ओवर। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना आर्म वर्कआउट ट्राइसेप से, क्योंकि ट्राइसेप मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। आर्म में जो होता है ना, तुम्हारा ट्राइसेप जितना ज़्यादा बाहर निकलेगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, तो उतना ही तुम्हारा आर्म का साइज़ है वो बड़ा लगेगा साइड से। एंड मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले अपनी टॉप एंड एक्सरसाइज से, जिसमें मेरी सबसे ज़्यादा ये लगा लो कि हार्डनेस, और जिसमें मैं सबसे ज़्यादा पुश करता हूँ। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि जो हार्ड वाली लिफ्ट है सबसे ज़्यादा, जो जिनमें मुश्किल होती है, वो सबसे पहले कर लो, और उसके बाद थोड़ी इजी एक्सरसाइज करोगे तो भाई तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्टिंग लेवल है और कंट्रोलिंग पावर है उस एक्सरसाइज पे वो बना रहेगा। तो मेरे साथ एक दिक्कत हो रही थी, अपना टॉप एंड सेट लेने के बाद भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्लीपीनेस सा फील हो रहा था, नींद सी आ रही थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने अपनी टी शर्ट उतार दी, क्योंकि म्यूज़िक तो था नहीं, और जिम के म्यूज़िक तो तुम्हें पता ही है कि कैसे होते हैं। सैंडो में हम वर्कआउट करेंगे तो अपना पंप भी एनालाइज कर पाएंगे, और करने में भी मज़ा आएगा। जब एक होता है ना कि तुम सैंडो में वर्कआउट कर रहे हो, वेन्स दिख रही हैं और तुम्हारा साइज़ बढ़ा हुआ लग रहा है, तो करने में मज़ा आता है और तुम्हारा म्यूज़िक वगैरह पे इतना ध्यान भी नहीं जाता है। एंड ये एक्सरसाइज मैं सुपर सेट कर रहा था अपनी नॉर्मल क्लोज ग्रिप्स कल क्रशर के साथ। वो तो भाई बीच में आ गया, तो इसलिए थोड़ा बहुत रेस्ट हो गया था, एंड इससे पूरा अपना जो बर्न है और धुआं मच गया था ट्राइसेप के अंदर। कमिंग बैक टू बेसिक, अब हम अपनी नॉर्मल पुली पुश डाउन्स करेंगे। तो इसमें अपना टारगेट है कि अपने को ज़्यादा वेट वगैरह नहीं करना है, तो इसमें मोर अपना जो मोशन है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन है और नेगेटिव है उसको ज़्यादा कंट्रोल करना है। बाकी 8 से 9 रैप या फिर 10-12 रैप आए तो वो अपने को चलेगा। एंड इस वर्कआउट में अपना टारगेट है कि अपने को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, और जो भी हमें ऐड ऑन करना है तो वो हम सुपर सेट्स के तौर पे टाइम बचाने के लिए अपना ऐड ऑन करेंगे। तो जैसे कि मैंने ये वाली जो एक्सरसाइज है वो सुपर सेट्स के तौर पे ऐड ऑन करी है, जो कि है अपनी एलिवेटेड एल्बो, क्या कहेंगे, ट्राइसेप एक्सटेंशन। तो ये एक्सरसाइज है कि जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन और ट्राइसेप में फील नहीं आ रहा, तो वो इन सब एक्सरसाइज से कमी पूरी हो जाएगी। एंड तुम जैसा नोटिस कर रहे होगे कि मैं अब पार्शल ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 1-2 पार्शल्स करता हूँ और उसे रख देता हूँ। ज़्यादा मेरा फोकस अब कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर है। उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो मेरे को कोई ज़्यादा वेट लगा के अपनी इंजरी नहीं करवानी है, और सेकंड, जो तुम्हारी एक मैक्सिमम लॉकडाउन कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट होती है ना, जिसमें तुम फुली एक्सटेंड करते हो, तो उसके अंदर जो मसल का स्टिमुलस है जो वो तुम्हें चाहिए होता है ना, कि मैं जब फ्लेक्स करूँ तो एक तुम्हारे फाइबर्स दिखें और तुम्हारा एक चिजल्ड लुक आए, तो वो इसी से आती है कि तुम अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन अचीव करो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने बाइसेप की एक्सरसाइजेज। हमने ट्राइसेप में टोटल 3 एक्सरसाइज करी हैं। बाइसेप में हम अपना टॉप एंड ले रहे हैं, इंक्लाइन, बारबर कर्ल्स, एंड ये थोड़ा सा ही वेट है, बहुत कम है, 10 kg है, लेकिन जो इसने फायर मचाया है ना, मैं बता नहीं सकता। एकदम 1-2 सेट करे थे मैंने, 2-3 सेट में ही एकदम बाइसेप के अंदर जो पीकनेस जो फील होती है वो आ चुकी थी, और जो बाकी बची कुची पीक जो मेरी रह गई थी, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा लैग करता हूँ बाइसेप में, वो मैंने प्रीचर कर्ल से टारगेट करी। एंड इसके अंदर टारगेट यही था कि जितना स्लो हो सके और जितना कंट्रोल्ड हो सके ऊपर होल्ड करके वो अपने को करना है। एंड में हम 2-3 पार्शियल रैप्स अपने करते रहेंगे 2 से 3 सेट के लिए।
एंड अब टाइम आ गया अपनी फिनिशर्स वाली एक्सरसाइज करने का, जिसमें मैंने सीटेड हैमर कर्ल्स करी हैं, उसके साथ सुपर सेट में सीटेड स्लो नेगेटिव अपनी जो डंबल कर्ल्स होती है नॉर्मल सुपिनेटेड पोजीशन से, वो बिलीव मी इसमें जो एक जो तुम्हारी स्टैंडिंग हैमर कर्ल्स होती है और जो तुम्हारी स्टैंडिंग जो तुम्हारी नॉर्मल डंबल कर्ल्स होती हैं उससे बहुत ही ज़्यादा एक तुम इतने ज़्यादा रैप्स भी नहीं लगा पाओगे और जो वेट है वो भी नहीं लगा पाओगे, लेकिन जो तुम्हारा टारगेट है ना कि तुम्हें जहाँ मसल के अंदर चाहिए वहीं आएगा। एंड मैं तुम्हें ऑनेस्टली ये बताऊं कि मेरे को ट्राइसेप और बाइसेप दोनों का वर्कआउट मिला के कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बेहतर लगी और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगी, तो वो भाई यही है। एंड मैं तो ये सोच रहा था कि अभी तक मैं इसे क्यों और कहाँ मिस आउट कर रहा था, एंड इसको मैं अपने रेगुलरली आगे भी बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड करूँगा। तो अब समय आ चुका है जितना भी हमने वर्कआउट किया है और जितनी भी हमने मेहनत करी है उसको अच्छे से शोकेस करना एंड जो कंडीशनिंग है उसको शोकेस करना। बाकी 6th वीक के हिसाब से मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि कैसी लग रही है बॉडी, क्या तुम्हारे ओपिनियंस हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं आगे हूँ पीछे हूँ 6th वीक के हिसाब से, कि मैंने अचीव कर लिया है या मैं बहुत ही ज़्यादा अभी पीछे रह गया हूँ, अभी है फैट वगैरह। तो भाई डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है कंडीशनिंग वाइज। एंड आगे की चीज़, आगे का पंप एंड आगे की कंडीशनिंग मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। डू हैव अ लुक। तो एक्चुअली क्या है कि अब हमारा, वैसे तो मैंने जो पिछला शूट करा था वो मिड वीक में था और अब हम एंड वीक में आ गए हैं, तो अभी अपने थोड़े बहुत हफ्ते बचे हैं। तो मैंने यही सोचा है कि बहुत टाइम हो गया है एंड पिछला जो मैंने चीट मील किया था, चीट मील के नाम पे वैसे वो खाया था, वो चीट मील मैं गिन नहीं रहा हूँ क्योंकि एलर्जी हो गई थी मेरे को, वो सूट ही नहीं आया और ऐसे है। तो अभी क्या करेंगे कि कुछ एक थोड़ा बहुत मिल जाए, बहुत ये है ना कि मतलब मिल जाए तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन रहेगी और अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएंगे कि हमको ऐसा लगेगा खाने के बाद कि गिल्ट कि खा लिया है और पेट पे एकदम चढ़ गया है, ऐसी साइकोलॉजी हमारी चलेगी। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं कि मिस्टेक करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या लेना है। वैसे तो इतनी ज़्यादा अपने को वो करना नहीं है कि यहाँ नई दुकान पे चले गए हैं और ये चीज़ ट्राई करने हैं। जो अपने खाते हैं, जो अपने को सूट करता है वही खाना है और बस थोड़ी बहुत क्वांटिटी देखनी है, इतनी भी नहीं है कि फाड़ लेनी है और सुबह रात में बुखार और ये बेहोश पड़े हैं। तो अभी चलते हैं, वैसे तो रास्ते में यहाँ पहुँचने वाले हैं, फिर तुम्हें दिखाते हैं क्या है। देख 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 देख। भाई रहने
रहने दे भाई, वो कैमरा और दिखा दिया। तो हमने ये 2 घंटे लगा के तो ऑर्डर किया है एंड हमसे ये कहा जा रहा था कि एक्चुअली मैं ये पीना नहीं चाह रहा था, तो मेरे को थोड़ा डाइट कोक चाहिए थी। तो उन्होंने मेंशन किया कि इस पे एक डेंट है, इसलिए उनकी हायर अथॉरिटीज़ जो होती है अपर लेवल की, वो इसे बेचने नहीं दे रही है। तो अब मैं इसके अंदर डेंट ढूंढ रहा हूँ कि डेंट किधर है। दिखाओ जरा, क्लोज करके दिखाओ, क्लोज करके दिखाओ भाई। इसमें मेरे को ये बताओ कि डेंट किधर है। नीचे से ओके है, ऊपर से ओके है, यहाँ पे कहीं पे मेरे को डेंट नहीं दिख रहा है। तो ये तरकीबें हैं बर्गर किंग की कि आपको चीनी बेची एकदम प्योर। देखिए इसको, इसके अंदर अगर 700 ग्राम नहीं, 700 ग्राम तो ज़्यादा हो गई, 80 ग्राम तो होगी। तो ऑलवेज प्रेफर ये कि जैसे वो गरम मसाला का वो होता है ना सीन, जॉन अब्राहम वाला, दिख 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 पूरा 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 ऐसे ही करना है कि आपने पकड़ा और फिर वो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी दिस इज़ दी चीट मील। इतना मैं पूरा नहीं खाऊंगा कि कल को मेरे को दौड़ मारनी पड़े और स्टेयर मास्टर करना पड़े। तो अपने भाई अभी ये 2 बर्गर है, बाकी हम देखेंगे फ्लो में ज़्यादा ना बहे तो कितना हम खा पाए। तो लेट मी हैव अ बाइट फर्स्ट आफ्टर 4 वीक्स नहीं 6 वीक्स। वैसे तो इतनी क्रेविंग है नहीं मेरे को, सच बता रहा हूँ मैं। इतनी क्रेविंग वैसे मेरे को है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट राइट, बिल्कुल क्रेविंग नहीं। एक्चुअली क्या है, ये मैं बिल्कुल क्रेविंग नहीं है। बंद करो, सही आ रहा है। तो गाइज़ ये था अपना सारा चीट मील वगैरह, और जितना भी अपना रहा। तो चीट मील वैसे रहा तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी इसमें अभी ऐसा लग सा रहा है मेरे को कि कुछ चढ़ सा गया है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल है। तो अपना 6th वीक अब ख़त्म हो गया है, तो हम एंटर होंगे 7वें वीक में। और बाकी परसों पता लगेगा, कल तो जिम बंद है तो हम कार्डियो वगैरह तो नहीं कर पाएंगे। तो अपने को डबल कार्डियो करना है या ट्रिपल कार्डियो करना है वो मंडे को पता लगेगा। कल सुबह उठ के अभी तो मज़ा आया काफ़ी खा के, लेकिन अब बस थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड यही है कि ज़्यादा ना हो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। 2 ही बर्गर खाए और डाइट कोक थी, ज़्यादा तो नहीं हो, मतलब कैलकुलेटेड था सारा। बट लेट्स सी हाउ बॉडी रिस्पॉन्ड, क्योंकि सारी कैलकुलेशन भी धरी की धरी रह जाती है, बॉडी अलग तरीके से ही रिएक्ट करती है। तो बाकी दिस इज़ द एंड ऑफ एपिसोड 8 एंड बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग हार्ड, एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय।